हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज क्योंकि हम सभी एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है तो उसके नज़रिए हम लोग आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरह आज क्या हुआ है कि हम सोचे हैं कि आप सभी को समाकलन के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण समझ रहे हो, जो आपके एग्जामिनेशन में 10 में से छपेगा, पक्का छपेगा। समझ रहे हो, मतलब कि आपको बहुत ध्यान से ये सारे प्रश्न बनाने हैं। और ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पूरे समाकलन में से बस यही 10 प्रश्न बनाना, क्योंकि ऐसा हम कह भी नहीं सकते हैं। 10 से भी बहुत ज्यादा प्रश्न है, बहुत अधिक प्रश्न है, कोई भी पूछ सकता है। बोर्ड के बारे में कोई नहीं जानता कि कैसा वो प्रश्न देगा, लेकिन फिर भी हम अपने अनुभव और अपने हिसाब से 10 प्रश्न, केवल और केवल कितने 10, वो भी ध्यान देना कि ये 10 प्रश्न हम केवल और केवल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से लेके आ रहे हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन, जिसमें समाकलन करने पर कोई भी नंबर ना हो, है ना, ऐसा ऐसा ऊपर नीचे नंबर ना हो, इसको बाउंडेड ना किया जाए। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से 10 प्रश्न, उसमें लघु भी होगा, अति लघु भी होगा, दीर्घ भी होगा, और क्या हो सकता है थोड़ा सा। एक लघु में 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। लघु प्रश्न, उत्तरीय प्रश्न में कभी कभी आपको 2 नंबर का प्रश्न देता है, कभी कभी 5 नंबर का। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा तो 8 नंबर का आता है, और अति लघु 1 नंबर का। मतलब मेरे पास 4 सेक्शन है, ठीक है। इस 4 सेक्शन में हमको नंबर उठाना है, कैसे भी करके नंबर उठाना है। ज्यादा अच्छा नंबर ये देता है, ज्यादा हार्ड भी नहीं रहता, और 5 नंबर दे देता है। ये थोड़ा सा हार्ड बनाया जाता है क्योंकि भाई दीर्घ है, दीर्घ का रेशियो भी तो होना चाहिए वैसा। तो आपको ज्यादा फोकस करना है इस पे, और किस पे, मान लो कि इन तीन, मान लो ये 4 हो गए, एक को नहीं छोड़ना है। एक को छोड़ देंगे नंबर उठेगा नहीं, उठेगा पूरा 100%। कितना करेंगे सॉल्व, 100%, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना। क्लियर, क्योंकि माइनस मार्किंग थोड़े है कि माइनस मार्किंग में कट जाएगा। बात समझ में आई। सारे प्रश्नों को हल करने, और उसके लिए आपको सारे प्रश्नों को एक बार समझना जरूरी है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हम समाकलन नहीं पढ़े हैं, एग्जाम है, कैसे क्लियर होगा। तो चलो कोई बात नहीं, सब चीज का यहाँ सोल्यूशन है ना। चलो भाई, तो अब देखो, इस अनिश्चित समाकलन को हम डिवाइड करेंगे 3 भागों में। अनिश्चित समाकलन आपको 3 भागों में पूछा जाता है। पहला भाग, या तो आपको सिंपल प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन मिलेगा, ठीक है। दूसरा विधि, या तो आपको आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना होगा। ये 3 बातें हैं, जितना अच्छा पकड़ बना लोगे इन तीनों पे अलग अलग, एक ही में खिचड़ी नहीं पकाना, अलग अलग आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। और तीसरा और लास्ट बन जाता है, वो है खंडस समाकलन। खंडस समाकलन ये 3 भागों में बंटता है अनिश्चित समाकलन। इन तीनों भागों में हम क्या करेंगे कि अलग अलग क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो जिसका है उसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और आपको उसी हिसाब से तैयार करना है। देखो, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर इसमें से नंबर क्वेश्चन पूछता है तो आपको नहीं छोड़ना है ना, एकदम नहीं छोड़ना है इसमें से क्वेश्चन। अगर इसमें से छूटा तो समझो परसेंटेज नहीं बनने वाला। आंशिक भिन्नों द्वारा जो समाकलन होता है उसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन छूटता है इसमें, हमको पता है, लेकिन फिर भी ये इस हिसाब का क्वेश्चन बनाता है कि कोई बच्चे फंसे ना। बहुत सिंपल, एकदम लो लेवल क्वेश्चन बनाएगा। और खंडस समाकलन तो आप सभी जानते हो। खंडस समाकलन में क्या करना होता है भाई, 2 ऐसे समाकलन है, इनको क्या करते हैं भाई, कैंसल आते हैं। तो 2 है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है, इट मींस कि इसका एक फॉर्मूला बनता है। आप सभी को याद होगा, फॉर्मूला याद है ना। चलो हम पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर इसका क्वेश्चन हम बनाएंगे। बहुत छोटा वीडियो होगा, क्वेश्चन आपके लिए बस रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, u छोड़ते हैं, v का समाकलन करते हैं, माइनस लगा के बड़ा वाला इंटीग्रेशन, बस एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट d बाई डी एक्स, और यहाँ क्या रहता है पहला, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा, फिर एक रहता है बड़ा इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। हम मान लेते हैं कि ये फॉर्मूला आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, जानना भी पड़ेगा। क्लियर है। चलो तो अब आते हैं पहले प्रश्न पे, जो कि हमको मिलेगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन से। एकदम छोटा प्रश्न है, देखते हैं क्या है अभी। तो इसमें
आपको देखो ये वाला प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। एकदम छोटा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप सभी को ये सारे प्रश्न तो छोड़ने हैं ही नहीं जो इसमें लिख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है ना, एक एक करके लिखते चल रहे हैं। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न, अच्छा इस पे बहुत ध्यान से फोकस करना, इस प्रश्न पे, ये समझ लो मोस्ट वांटेड प्रश्न है, बोर्ड का मोस्ट वांटेड प्रश्न ये है, वो भी समाकलन का, ठीक है। आपको ऐसा 1 अपॉन ई के पावर एक्स माइनस 1, क्योंकि इसका हम सॉल्यूशन आज नहीं बताने वाले हैं, इस वीडियो में केवल और केवल आपको क्वेश्चन देंगे, छोटा वीडियो होगा ताकि आप जल्द से जल्द देख के इन सारे क्वेश्चन पे जरूर पकड़ बनाओ, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद आते हैं आंशिक भिन्नों के समाकलन पे, या फिर इसमें एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो जनरली पूछता है, लेकिन रहने दो, इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो नहीं पूछता है। आंशिक भिन्नों के समाकलन में एक प्रश्न है जो कि एनसीईआरटी का भी है और लगभग कुछ सालों तक पूछा है। ध्यान देना बाबू, जिस चीज पे आपको पकड़ है उस पे और मजबूत पकड़ बनानी है, और जिस पे आपको लगता है कि इस पे पकड़ हम नहीं बना पा रहे, समझ में नहीं आ पा रहा है, तो उसको क्या करना, थोड़ा सा कम प्रायोरिटी देना, ज्यादा टाइम नहीं देना। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आंशिक भिन्नों के समाकलन में कंफ्यूज रहते हैं ना, क्योंकि उसमें दो दो भागों में टूटता है। ऐसे मान लो कि यहाँ पे ax प्लस बी है अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तो ये दो भागों में टूटता है। कैसा भी, a अपॉन, है ना, ये दो भागों में x प्लस ए और प्लस b अपॉन x प्लस बी, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो आपको इस तरीके के 5 प्रश्न है, इसमें a और b का मान निकालना पड़ता है तब जाके आंसर होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देते चल रहे हैं और क्वेश्चन भी आपको देते चल रहे हैं। आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है कि केवल और केवल आप क्वेश्चन को इस बार अप्लाई करो। एक और है प्रश्न, देखो वो क्या है, ये हो गया अपना 5वां। इसके बाद 6ठा प्रश्न देखते हैं। इस पे लिखा है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के पावर 6 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 2 dx। अच्छा ये भी है अपना आंशिक भिन्नों का समाकलन। आंशिक भिन्नों का समाकलन है, इसे पहले आपको एक द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा और इस x से आपको a और b का मान निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं। मतलब इसे आप t बना लो तभी काम हो जाएगा, इसमें प्रतिस्थापन भी लगाओगे और आंशिक भिन्न भी लगाओगे, तब जाके इसका आंसर आपका मिलेगा। चलो अब इसके बाद आते हैं खंडक समाकलन पे। इसमें तो समझ लो कि क्वेश्चन का आंसर रखा है, नंबर आपके पास उठा के इसे चुपचाप रखा है, समझ रहे हो। एकदम सिंपल सिंपल प्रश्न पूछता है, हाँ एक ऐसा नहीं है कि एकदम में आसान पूछ देता है। कभी कभी आपको जैसे देखो ऐसा मिल जाएगा एक्स साइन एक्स dx, तो क्या ये सब कोई प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न है। लेकिन एक बात और, इसमें u और v सेलेक्ट कैसे करते हैं, याद है ना। u और v सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, वो है आई लेट, है ना। पहला वेरिएबल कौन है और दूसरा वेरिएबल कौन है, कैसे सेलेक्ट होता है, आई लेट से। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल फॉर लॉग, ए फॉर अलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, समझ रहे हो। मतलब आरोही क्रम में आगे से पीछे की ओर जैसे जैसे क्रम में लिखा है वैसे वैसे हम पहला और दूसरा वेरिएबल अपने हिसाब से छांटते हैं। आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी, है ना। नहीं भी होगी तो इस पर हम क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन बनाए हैं, या फिर हम पहले भी बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए जिसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, क्लियर है। तो ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। आई लेट से हम यूवी में कौन पहला कौन दूसरा खोजेंगे और उसके बाद ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर है। अच्छा इसके बाद इसी खंडक समाकलन में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला ये है, देखो है बड़ा छोटा, देखे में छोटा लगे घाव करे गंभीर, देख रहे हो, आता है प्रश्न, क्लियर है ना। इसको याद रखना है ना, log x dx, क्लियर है। अच्छा इसके बाद एक और प्रश्न लेते हैं। आप सभी को एक देखो, ये भी सही प्रश्न है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है x साइन इनवर्स x
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस टाइप का प्रश्न भी आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा। तो देखो हम क्या दिए, 3 प्रश्न प्रतिस्थापन, 2 प्रश्न आंशिक भिन्न और 4 प्रश्न आपको देंगे किससे, खंडस समाकलन से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये तो एक छोटा सा प्रश्न था, एक तरह से मान लो तो ये आपको किस में दिए, घेलुआ में दिए, समझ रहे हो, एक्स्ट्रा में दिए। ये कोई प्रश्न नहीं था, छोटा सा प्रश्न था। 10वां क्वेश्चन आपको देखो, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। क्यों दीर्घ है, बस इसी से जान लो, क्योंकि देखो ध्यान से, इसमें आ जाता है e के पावर x, इसीलिए ये दीर्घ है। ये जो है बहुत बड़ा भूत है, भूत समझते हो, इस खंडस समाकलन का सबसे बड़ा भूत कहें तो ये एक्सपोनेंशियल है e के पावर x। इसको सॉल्व करने के लिए या फिर आपको बोर्ड एग्जाम में अगर e के पावर x का प्रश्न आता है तो सबसे पहले एकदम समझ लेना भूत आ गया। स्थिरता को, माइंड को कंसंट्रेट करके तभी ऐसे प्रश्न बनाना, जब e के पावर x आ जाए क्वेश्चन में, है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। एकदम सिंपल सारे प्रश्न है। तो ये अपने थे 10 प्रश्न, बोलो तो एक और दे दे, क्योंकि ये तो घेलुआ में दिए थे, है कि नहीं। एक और ले लो भाई, इसी में ले लेते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको भी बना ही लेना, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, यही है ना, ठीक है। तो ये था आपका अनिश्चित समाकलन का प्रश्न, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 100% छपेगा। क्लियर है। तो आपको इन सारे प्रश्नों को कम से कम जरूर तैयार करना है। आंशिक भिन्नों पे अगर थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बोर्ड भी समझता है कि इसमें से क्वेश्चन फंसता है, ठीक है, इसलिए वो भी इसमें से क्वेश्चन कम ही देता है। बाई चांस, बाई लक अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो भी आपको बनाना है। वो 5 फॉर्मूले याद रखने, कैसे ए और बी का मान निकाल दें और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। क्लियर है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम जब अगला लेक्चर लेंगे तो उसमें बताएंगे आपको अनिश्चित हो गया निश्चित समाकलन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इंतजार करिए, वो आपको अगले ही बार मिलेगा। क्लियर है। चलो, थैंक यू।